आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमार्द हिंदी। आज हम करने जा रहे हैं तरसील आम्मा मास कम्युनिकेशन 12th क्लास NIOS 335 का उर्दू मीडियम में। सबक नंबर है 9, रेडियो की खसूसियात 125। तो रेडियो तो आप सब लोगों ने देखा होगा, आप सबके मोबाइल में भी आजकल अवेलेबल है। पहले सेट की शक्ल में आता था, बड़े बड़े होते थे और सेल से भी चलने वाला आता था। रेडियो के मकासद क्या होते हैं, सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारी इसकी इस्तिलाहात हैं, जैसे मुखातिबीन को ऑडियंस कहते हैं, सामाईन को लिसनर्स कहते हैं, नशरकार को ब्रॉडकास्टर कहते हैं, नशरकारी को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, रेडियो लगाने को टोनिंग कहते हैं, रास्त नशरिया को लाइव ब्रॉडकास्ट कहते हैं, है ना, रिकॉर्ड शुदा को प्री रिकॉर्ड प्रोग्राम कहते हैं। ये सारी बातें। अच्छा, अब रेडियो के जो मकासद हैं इनको देख लेते हैं हम क्या होते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि पिछले सबक में आपने ज़राए इब्लाग के बारे में पढ़ा। वहाँ ज़राए इब्लाग की मुख्तलिफ़ शक्लें, मसलन प्रिंट मीडिया, अखबार, रिसाले वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़िक्र किया गया। इन तमाम ज़राए इब्लाग का मकसद मुश्तरक है। आपने किसी साबुन या शैम्पू का इश्तिहार सुना होगा। क्या कहा जाता है उसके ज़रिए? साबुन शैम्पू को की ब्रांड या नाम के बारे में मालूम होता है। आपको ये बताया जाता है कि फ़ला चीज़ बाज़ार में दस्तयाब। इश्तिहार ये बताता है कि ब्रांड की खसूसियात क्या है ना। तो इसी तरह जो है रेडियो पर भी इसके वो होती हैं। रेडियो के ये मकासद भी हैं, भाई इश्तिहार भी देते हैं, लोगों को मालूमात भी मिलती है। जो चीज़ें आपको पता लगती हैं वो अपने पास से भी आप लिख सकते हैं रेडियो के बारे में। रेडियो इत्तला देने का भी काम करता है, जागरूक करने का भी काम करता है, यानी लोगों में जागरूकता पैदा करता है, अवेयरनेस लाता है, और साथ में जो है कोई सरकारी स्कीम होती है उसको भी बताता है, कोई जो है किसी चीज़ से बचाव रोकथाम होते हैं उसे भी बताता है, काश्तकारी में कोई स्कीम चल रही है वो भी बताता है, किसानों के लिए कोई फ़ायदे की बात है वो भी बताता है, तालीम के प्रोग्राम भी आते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, एज अ टीचर भी काम करता है। तो आप देख सकते हैं बच्चे सुन रहे हैं, तो ये तालिब इल्म रेडियो से तालीमी प्रोग्राम सुन रहे हैं और ये इनकी टीचर्स हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए एक आदमी कार चला रहा है, उसमें मौसीकी यानी संगीत गाने सुन रहा है। तो ये सारे जो है इसके काम हैं। अब यहाँ पे भाई ये दे रखे हैं मुख्तलिफ़ मतन से मुताल्लिक़ सवालात दे रखे हैं, इनको आप देखिए। रेडियो की खसूसियत क्या होती है? रेडियो मंजर कशी करता है ना। रेडियो पर दिल्ली में होने वाले योम जमहूरिया परेड के तबसरे भी आते हैं और ऐसी मंजर कशी करता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है उसके सामने और मैच भी आते हैं, मैच की कमेंट्री, है ना, और मार्च, फौजियों के मार्च की आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें रेडियो की खसूसियात के अंदर आप रेडियो की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, यानी जो है आपके पास रिसीव जो होती है ना बात, बहुत लाइव होती है, टीवी से भी पहले आ जाती है। रेडियो सेट पर वो मीटर, ठीक है, इसमें मीटर होता है जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है रेडियो स्टेशन सुनने की, चंद मिनट पहले तक वाक़यात की ख़बर सुनने। रेडियो की सादगी, और सादा इतना होता है कि कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो कम खर्च होता है, एक बार लगा दिया, ना इसमें महीने का चार्ज है ना कुछ चार्ज है। आप जो एक छोटा सा रेडियो सेट 50 रुपये 100 रुपये में आराम से ला सकते हैं। अगर आप टेलीविज़न लाएंगे तो उसमें आपको रिचार्ज भी महीने का कराना पड़ेगा। रेडियो सुनने के लिए बिजली दरकार नहीं, आजकल तो बैटरी वाली आ गई हैं, चार्जिंग वाली आ गए हैं, सेल वाले भी आते हैं, सेल डालो चलाओ। रेडियो सेट को लेकर चला जा सकता है, बिल्कुल रेडियो सेट की यह खसूसियत है, आसानी से आप लेके चले जा सकते हैं कहीं पे भी। अब तो मोबाइल में आ गए, अब तो ज़रूरत ही नहीं। रेडियो सुनने के लिए ख्वानदगी ज़रूरी नहीं, ख्वानदगी कहते हैं पढ़े लिखों को, भाई कोई भी अनपढ़ कोई भी सुन सकता है, ये इसकी ख़ास बात है। ठीक है, मैच देखते हैं, तफरी के प्रोग्राम सुनते हैं, गाने सुन लेते हैं, ये सब बातें होती हैं। रेडियो की जो है खसूसियात बतानी है, अभी इतनी सारी बताई हैं, बता देना। अच्छा, रेडियो नशरियात की हदूद सिर्फ़ एक बार ज़रा है। अच्छा, अखबार तो बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन
ریڈیو میں ایک ہی بار خبر آئے گی، پھر دوبارہ نہیں سن سکتے. لیکن آج کا دور تو انٹرنیٹ کا ہے، انٹرنیٹ پہ آپ نے نیوز سن لی پھر دوبارہ ریپیٹ کر کے اسے سن سکتے ہیں نا. اس کے بعد ہے کہ ریڈیو تصویر نہیں ہوتی، ریڈیو پر تصویر نہیں ہوتی. ریڈیو ٹیلی ویژن پر آنے والی خبریں ہم جو ہے تصویر سے دیکھتے ہیں، لیکن ریڈیو پہ تصویر نہیں ہو سکتی. تو اس میں ہم جو ہے سن سکتے ہیں، یعنی ہماری سننے کی اور ایک جگہ دھیان لگانے کی شمتا بڑھتی ہے، طاقت بڑھتی ہے. ریڈیو کے پیغامات جلد بھلا دیے جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ریڈیو جو ہے سنا جاتا ہے اور جو ویژول ہوتا ہے یعنی جو ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیر سے بھولتے ہیں، لیکن جو بات سنی ہوئی ہوتی ہے وہ ہم جلدی بھول جائیں. جیسے بچے کو آپ ABCD کہلوائیں گے بھول جائے گا، لیکن اسے دکھائیں گے تو یاد رکھے گا. اسی طرح جو ہے ریڈیو کے پیغامات جو ہے ہم جلدی بھول جاتے ہیں. اعلان کار یعنی اناؤنسر کی بری کارکردگی. اگر کوئی جو ہے اسے نشر کرنے والا ہے اور اگر وہ اچھے سے اسے دلچسپ انداز میں نہیں پیش کر سکتا تو وہ بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب متن پہ مبنی سوالات ہیں، انہیں دیکھ لیجئے. آپ نے کیا سیکھا یہ آ گیا. اختتامی سوالات ہیں، ان میں یہ 3 سوال ہیں. ریڈیو نشریات کے دوران سنے والی تمام اصطلاحات کی فہرست بنائیں. ریڈیو کے مقصد بنائیں. ایک ذرائع ابلاغ کی حیثیت سے ریڈیو کی بعض خصوصیات کی وضاحت کریں. یہ سب باتیں. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، چینل سے جڑے رہیں. اور اس طرح کی ویڈیو اور بھی سبجیکٹ کی بنائیے. آپ وہاں سے سب چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو آن لائن آف لائن کلاسز لینی ہے تو لے سکتے ہیں، نوٹس حاصل کر سکتے ہیں. اپنے دوستوں تک شیئر کریے تاکہ جو ہے اردو کو چاہنے والے اور پڑھنے والوں تک یہ پہنچ جائے. اور NIOS کا جتنا بھی مٹیریل ہے سب ہمارے چینل پہ دستیاب ہیں. کوشچن پیپر سب ایک ایک چیز. ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. شکریہ.